जाने माने मल्टी टैलेंटेड न्यूरोसर्जन डॉक्टर पंकज उपाध्याय, आपका टॉप स्टोरी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। सर, आपके बारे में बहुत सुना है, आप प्रोफेशन से न्यूरोसर्जन हैं, डॉक्टर हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं, कुक भी हैं, सिंगर भी हैं। तो सर, ये चीज आप अपनी हॉबी कैसे लेके आते हैं, कैसे लाए हैं, मतलब कहने का कि आप अपना स्ट्रेस कम करने के लिए आपने सारी हॉबियां एक्सेप्ट करी हैं, अडॉप्ट करी हैं, या और कोई रीजन है? नहीं, मैं स्कूल के समय से ही मल्टीपल हॉबीज़ मेरी थी। जी सर। और जब भी ऐसा कुछ हुआ कि हॉबी छोड़ो और केवल पढ़ो, तो मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने पढ़ाई तो अपनी जारी रखी, लेकिन अपनी हॉबीज़ को भी मैं कैरी ऑन करता रहा। और आपको जान के खुशी होगी कि मैं मेडिकल कॉलेज का स्पोर्ट्स कैप्टन था, और क्रिकेट का तो कैप्टन था ही, फुटबॉल का भी कैप्टन था, और बैडमिंटन का रनर्स अप था। हमारे ट्रेंड किए हुए बहुत से लड़के नेशनल लेवल पे प्ले किया उन लोगों ने, और वो नेशनल लेवल मैनेजर वगैरह भी बने डिफरेंट टीम्स के। तो मुझे ये सौभाग्य मिला कि ऐसे लोगों के साथ मैं खेल सका, और वो भी मुझसे कुछ ज्ञान प्राप्त किए। उसी तरह सिंगिंग भी हमारे बचपन से ही हमारा इंटरेस्ट था, और वो पढ़ाई भी हम करते रहे साथ में एज एक्स्ट्रा करिकुलर। हर मेडिकल कॉलेज या कॉलेज में हमेशा ही आप देखेंगे कि सोशल वीक्स होते हैं, तो हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे, उससे भागते नहीं थे। और जहाँ तक कुकिंग का सवाल है, वो भी होता क्या था कि बचपन में हमारे पेरेंट्स काफ़ी गर्मियों की छुट्टियों में 3-3, 4-4 महीनों के लिए अपने फार्म्स के केयर के लिए जाते थे, लेकिन हम लोग को नहीं ले जाते थे कि ये लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। तो हम भाई बहन रहते थे घर में अकेले। उस वक्त इतना होटल और ऑनलाइन खाने का सिस्टम था नहीं, और बनाने वाले भी नहीं थे। बाई वही बर्तन तो साफ करती थी, लेकिन बनाने का सिस्टम नहीं था, और ना उनके बनाने से हम लोग खाते। तो हम लोगों का ये था कि हम लोग खुद ही बनाते थे, टाइम बांट के, कि एक आदमी सुबह बनाए, एक दोपहर, एक शाम। तो हम सब भाई बहन छोटा कम या ज़्यादा करके खाना बनाने में माहिर हो गए, कि अगर ऐसी कोई ज़रूरत पड़े तो हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं होती। और फिर अब जब मैं मेडिकल में आया, और मैं इसको और भी तरीके से डेवलप किया, और जो कुछ रेसिपीज़ मैं भी लोगों को देने लगा, जब वो मेरे से पूछते थे, क्योंकि हमारे गार्डन में बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारे एक सीनियर प्रोफेसर ने कहा कि हमने उनको गिफ्ट किया मोरिंगा ड्रम स्टिक जो बोलते हैं, तो कह यार हमें तो पता ही नहीं कैसे बनता है। तो मैंने कोई बात नहीं, हम आपको यूट्यूब पे बताएंगे। तो इस तरह से यूट्यूब पे हमने बनाया। ऐसे ही कुछ लोगों ने कहा कि मटर मशरूम जरा बताइए कैसे बनेगा, बड़े अच्छा। तो वो मैंने बताया। ऐसे तरह डिफरेंट टाइप्स के हमने फिर रेसिपी बतानी शुरू की। मजबूरी को आपने आज अपना टैलेंट बना लिया। जी, वो ये कह सकते हैं आप, मजबूरी भी नहीं, हम सब 4-5 भाई बहन होते, बड़े खुशी से करते थे, मजबूरी भी नहीं थी वो। अच्छा। सर, एक छोटी सी चीज, जैसे कि आपका ये प्रोफेशन है, प्रोफेशन में मैंने आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था, क्या आपने अपने उस हॉबी को आपने इस प्रोफेशन में यूज किया, क्या स्ट्रेस कम करने के लिए यूज किया? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है। अब जैसे कि अब जो समय है ना, जब मैं न्यूरो सर्जन या सर्जन बन गया, तो स्पोर्ट्स करना, अपने आप को फिट रखना, फिट हो तो हिट हो, ये फंडा मैं लेके चलता हूं। और फिट है तो हिट है, हिट है तो हर जगह हिट है, चाहे वो प्रोफेशन हो या सोशल लाइफ हो। अगर आप फिट नहीं रहेंगे तो हिट नहीं हो सकते। अच्छा, ये बड़ा मंत्र इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिट हैं, बॉडी आपकी फिट है, तो फिट बॉडी में ही अच्छा ब्रेन लाई करता है, हम लोग सब जानते हैं। तो मेंटल हेल्थ भी आपका अच्छा रहता है। तो इसलिए फिजिकल एक्सरसाइज और योगा वगैरह ये चीज़ करनी चाहिए, और मैं रेगुलर करता हूँ। मैं रेगुलर बैडमिंटन खेलता हूँ, मैं रेगुलर साइकिलिंग करता हूँ अपने। ऐसा नहीं कि उसके लिए, सबके लिए मैंने टाइम फिक्स कर रखा है, उस टाइम में करते हैं। उससे ऐसा नहीं कि मैं रोज़ कुकिंग करता हूँ। जब मेरा टाइम फ्री होता है, कोई मुझे कहता है कि अपनी तरफ से ये बताओ, कुकिंग में तो ऐसा ही कि जो मेरे पास डिमांड्स आते हैं वही मैं करता हूँ। सिंगिंग का भी ऐसा ही है, बहुत से लोगों ने मेरे से फरमाइशें करते हैं, हमारे परिवार के लोग, दोस्त मित्र, कि आप अच्छा गाते हैं, आपका गाना मुझे हमें अच्छा लगता है। तो हम उनकी फरमाइशों को पूरा करने के लिए एक रजिस्टर बना रखा है, और हम गाने लिखते जाते हैं, और 1 बाय 1 उसको पूरा करते हैं। और कभी कभी अपनी पसंद का भी गाते हैं, ऐसा भी है। कभी ये आपने अपने गाने का टैलेंट अपने किसी पेशेंट पे भी अप्लाई किया? और क्या ये जो आपने सिंगिंग हॉबी बताई है, इससे पेशेंट को कोई फायदा होता है? देखिए, अपनी सिंगिंग का तो हमने मरीजों पे कोई उपयोग नहीं किया। उन्हें पता है हमारे यूट्यूब का नंबर, व्हाट्सएप का नंबर, और फेसबुक का।
तो उस जगहों पे वो देखते होंगे। लेकिन जब मरीजों पे जो हम यूज करते हैं वो नॉर्मली सॉफ्ट म्यूजिक, भजन या इस तरह की चीजें यूज करते हैं जो कि मरीज को पसंद है। हम मरीज के रिलेटिव से पूछते हैं कि ये गजल सुनते हैं या क्या सुनते थे पहले, इनको क्या पसंद था। तो जो चीज उनको पसंद होती है पहले हम अपने कान में लगाते हैं स्पीकर को, क्योंकि मरीज तो अनकॉन्शियस है, उसको पता नहीं चलेगा, तेज बज रहा होगा तो वो इरिटेट हो जाएगा लेकिन पता नहीं चलेगा। कोमा पेशेंट में यूज कोमा पेशेंट में। लेकिन जब वो कोमा में भी रहता है तो उसको जब अगर आपने तेज सुना दिया ना तो उसको पसीने आने लगते हैं, उसको इरिटेशन होता है, तो हम लोग को पता चला, हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो पहले तो हम अपने कान में लगाते हैं, जब वो मधुर आवाज आने लगती है तब मरीज के कान पे लगाते हैं और चलता रहता है। लेकिन ये भी हम ध्यान रखते हैं कि मरीज को प्रॉपर डाइट और रेस्ट भी मिलता रहे, तो वो बीच बीच में हटाया जाता है, डाइट देने के वक्त, खाना खिलाते वक्त, और सोने के टाइम पे हम इसको हटा देते हैं जो एक नॉर्मल मरीज के सोने का होता है, ताकि वो मरीज अनकॉन्शियस होते हुए भी उसका ब्रेन रेस्ट कर सके और वो सो सके। सर आपने अपने सारे टैलेंट को मिक्स किया, अपने आप को रिलैक्स किया, पेशेंट्स को फायदा पहुंचाया। जी, मुझे भी फायदा होता है जी। आपको भी फायदा होता है। तो सर ये आपका जो मल्टी टैलेंट है, हम चाहते हैं आगे बढ़े, लोगों को फायदा होता रहे। सर टॉप स्टोरी न्यूज से अपनी जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया।